हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल। देखते हैं किस तरह से आज की ट्रेडिंग रह रही है, पूरे सेंटीमेंट्स क्या रहे हैं। कुछ न्यूज़ पॉजिटिव है, कुछ न्यूज़ का हम एक्सपेक्टेशन करके बैठे हैं कि ऐसा होने वाली है, तो उसके विषय में हम देखते हैं, स्पेशली फॉर कमोडिटी ट्रेडिंग के लिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है, यहाँ से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इसमें हम रेगुलर बेसिस अपडेट कर सकते हैं। सिल्वर और गोल्ड के विषय में रेगुलर अपडेट रहती है, साथ में नेचुरल गैस के विषय में हमने देखा था। आपने अगर रेगुलर बेसिस वीडियो देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपको कुछ लर्निंग मिल रही होगी। अब फ्रेंड्स हम होंगे चार्ट में डॉलर इंडेक्स की जैसी कंडीशन है, अभी जो सिचुएशन में चलता हुआ जा रहा है, यहाँ से तो ये लगातार डाउन ट्रेंड का ही मार्केट बनाता हुआ दिख रहा है आपको। आप ये देख रहे हैं लगातार गिरावट पिछले 2 से 3 दिनों में चल रही है। अब यहाँ पे एक नेगेटिव इंडिकेशन की बात है कि जो डॉलर इंडेक्स है वो अलग अलग सेगमेंट में एक इंडेक्स है जो 5 करेंसीज होती हैं, उनके बेस में डॉलर का रिस्पेक्ट में है। तो एन ने अपना जो जापानीज है, बैंक ऑफ जापान है, उन्होंने अपना इंटरेस्ट रेट जो 0 से 0.1% था, उन्होंने इंक्रीज़ किया है 0.25% से। तो एज कंपेयर टू डॉलर एन थोड़ा स्ट्रांग होगा। अगर एन स्ट्रांग होगा तो इसके कारण से इतनी गिरावट यहाँ देखने को मिल रही है। एक कंडीशन ये रही। सेकंड है जो यूएस की फेड मीटिंग का अभी रिजल्ट आउटकम आ जाना है, लेट नाइट में आएगा, उसके लिए भी आपको रेडी रहना पड़ेगा, वो आपको इम्पैक्ट यहाँ पे दे सकता है। तो इसे सारे जो लेवल से ब्रेक किया, फाइनली एक अच्छा सस्टेन करके बैठा हुआ है। गोल्ड की अगर बात कर लेते हैं तो गोल्ड ऑलरेडी सस्टेन किया हुआ है, जो इसका लेवल है 2400 का लेवल। अभी 2450 के आसपास पहुंचने वाला है। अप्रॉक्स 5 पॉइंट का डिफरेंस है, ये धीरे धीरे पहुंच जाएगा यहाँ तक। सिमिलर कंडीशन में अगर इंडियन गोल्ड की बात कर लें, जो इसको हम एमसीएक्स बोलते हैं, एमसीएक्स के कंपैरिजन में अगर आप देख रहे हो, धीरे धीरे इसने भी रेंज का फॉर्मेशन किया और ये जो गैप क्रिएट था इसको फिल किया है। एक गैप क्यों क्रिएट हुआ था, होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं आया है तो आप डेफिनेटली रेगुलर वे से वॉच करते रहें, आपको सारी कंडीशन मिलती रहती है। अब यहाँ पे जो लेवल इसने बना रखा 69,000 से भी ऊपर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। अब इसके पास जो फेड का इंटरेस्ट रेट है उसके ऊपर मेजर डिसीजन आना है। अगर डिसीजन आता है, क्योंकि यूएस में जॉब क्रिएशन और इकोनॉमी को थोड़ा पुश देने के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। अदरवाइज अभी अगर कुछ सेंटीमेंट्स नहीं आता, रेट कट नहीं होगा, बट एक इनपुट भी अगर मिल जाता है तो यहाँ पे एक चेंजेस होते हुए देखने को मिलेंगे। वो कंडीशन आपको यहाँ पे वॉच करनी पड़ेगी। तो जो इंडियन गोल्ड है और अमेरिकन गोल्ड है, दोनों पॉजिटिव में है। अब नेक्स्ट अगर हम देख लेते हैं जो कॉमेक्स है सिल्वर का, सिल्वर कॉमेक्स फ्रेंड रुकने का नाम नहीं ले रहा। धीरे धीरे करके ये अपनी लेवल्स को टच करते हुए हायर साइड में निकलने की कोशिश कर रहा है। 28 से लेकर 29 तक का ये रेंज लगभग आ चुका है। अब इसके बाद दोबारा से 29.5 रहेगा। यहाँ तक पहुँचने के लिए इसको एक पुश चाहिए और वो इसको जो लेवल मिलने वाला है, अगर उसकी बात करते हैं तो वो आपको फेड से आउटकम से मिलेगा। अगर इंडिकेशन होता है तो डेफिनेटली एक डॉलर और वीक हो जाएगा, और डॉलर वीक होगा तो यहाँ पे एक चेंजेस होते हुए देखने को मिलेंगे। तो ये कंडीशन फ्रेंड्स आपको देखने को इम्पॉर्टेंट है। हम बैक साइड जाते हैं तो ये सारे लेवल्स जो होते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस के बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बना रहा हूँ, आने वाले दिनों में पोस्ट करेंगे। कुछ इसमें लगभग 10 से 12 वीडियो रहेंगे, सारे बेसिक से लेके एडवांस तक सारी कंडीशन उसमें रहेगी, जिसको हम डेली बेस पे वॉच करते हैं। न्यूज़ कैसे देते हैं, कैंडलस्टिक कैसे देखते हैं, तो उसके लिए आप रेगुलर अपडेट के लिए मेरे साथ जुड़िए, जिससे आपको टाइमली जब भी हम उसको अपडेट करें आपको वो मिल जाए। अब यहाँ पे कंडीशन ऑलरेडी इम्पोर्टेंट और ब्रेकआउट के साथ में सस्टेन कर रहा है। 29 के आसपास ये पहुँच चुका है और धीरे धीरे करके जो लेवल इसके लिए बना रखे हैं सारे टच करता हुआ 29.5 की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन 5 की तरफ जाने के लिए इसको जो डॉलर है उसको और वीक होना पड़ेगा। तो आप कंडीशन देख रहे हैं, जितना यहाँ हायर साइड है वहाँ उतना वो डाउन साइड जाता है। तो एक जस्ट एक इनपुट है कि आपको देखना चाहिए। अदरवाइज आपको एक ब्लाइंड होकर अगर ट्रेडिंग पॉइंट प्लान करते हैं थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम सिल्वर मिनी की बात कर लेते हैं तो सिल्वर मिनी की कंडीशंस भी बेटर होती हुई देखने को मिली है। ओवरऑल कंडीशन जो हमने देखा है उन सभी के विषय में अगर देखते हैं, सबसे पहले हम मिनी में चलते हैं तो जिससे बेटर रहेगा। लगभग 1100-1200 पॉइंट का मोमेंटम आज रहा है इंडियन सिल्वर में, और इसने जो गैप क्रिएट किया था 84,000 के आसपास तक का, 84,500 300 उसके आसपास टच करने की कोशिश कर रहा है। तो आज के ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखते हैं तो जो इसके लिए सबसे पहला रेजिस्टेंस था 83,000 का,
ये इसने हिट किया, अब इसके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। उसके बाद में ये धीरे धीरे 4 आवर टाइम में हम देख रहे हैं बड़ी कैंडल फॉर्मेशन के बाद में छोटी कैंडल एक बेस का फॉर्मेशन, ये भी लगभग 83,000 के आसपास आई, 83,074 के आसपास दोबारा एक पुश यहाँ पे मिला है। तो कंडीशन यहाँ पे एक पॉजिटिव होप चलता हुआ जा रहा है कि डॉलर एक वीक होने वाला है और उसके कंपैरिजन में इतनी कंडीशन यहाँ देखने को मिले। लेकिन फ्रेंड्स ये न्यूज़ बेस से ये आपको अलर्ट रहना है। 83,000 के आसपास आपका स्टॉप लॉस डेफिनेटली होना चाहिए एज पर माय व्यू। ये रेंज हम देख रहे थे यहाँ से निकलने के बाद में ऑलरेडी 1800 पॉइंट का मोमेंटम कर चुका है। तो अगर आप पिछले 2 दिनों में इतने पॉइंट्स कैप्चर किए होंगे तो डेफिनेटली वीडियो को एक बार शेयर भी करिए फ्रेंड्स, जिससे आपको कॉन्फिडेंस के साथ में मैं आपके साथ और लर्निंग कंटेंट शेयर करता रहूँ। अब यहाँ पे अगर आवरली में भी आप देखने की कोशिश करते हैं तो आवरली कंडीशन भी यहाँ पे बेटर ही लगती हुई दिखाई पड़ रही है। जो इसका रेंज का फॉर्मेशन है इंपॉर्टेंट, यहाँ से इसने ब्रेकआउट किया, तो इन सभी के बीच में यहाँ भी अच्छे लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट अगर इसके बाद में हम जो इंडियन कॉमेक्स के बाद में हम MCX की बात कर रहे हैं, MCX में जो सिल्वर माइक्रो है, माइक्रो के लेवल को अगर आप वॉच करते हो तो सपोर्ट लेवल इसके पास था, सपोर्ट से ब्रेकआउट किया है। ऑलरेडी ये 84,000 की तरफ रीच करने की कोशिश कर रहा है, इसने हाई लगाया है 83,934। अभी 84,000 निकालने के बाद नेक्स्ट इसके बाद जो इसके लिए लेवल बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है 84,500, 800 ये सब निकालता हुआ 84,800 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये लेवल इसके लिए इंपॉर्टेंट बनाएगा। नीचे सपोर्ट ऑलरेडी इसने जो यहाँ से फॉर्मेशन किया था ये इसके लिए सपोर्ट का काम करने वाला है, जो ऑलरेडी 83,400 सपोर्ट लेवल है। तो आपको ये वॉच करना पड़ेगा। अभी इसके लिए पहला रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे है। ये आज अगर फेड का इम्पोर्टेंट इनपुट आता है तो कल ये आपको ये लेवल देखने को मिलेगा। अगर ये लेवल पे नहीं आता है तो डेफिनेटली आपको दोबारा से 82,700 ये लेवल भी देखने के लिए रेडी रहना पड़ेगा। तो मेरा सजेशन यही रहेगा, आज बहुत बड़े मेजर ट्रेंड के साथ में नहीं जाएंगे। अगर आप ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से प्लान भी कर रहे हैं तो इम्पोर्टेंट यही रहेगा कि आप रिस्क को मैनेज करते हुए कुछ पोजीशन अपनी बुक करते हुए चलें, बेटर रहेगा। अब यहाँ पे कंडीशन की बात कर रहे हैं तो 4 आवर में आप देख रहे हैं यहाँ पे धीरे धीरे कर सपोर्ट बनाता हुआ निकल रहा है, तो पोजीशन अच्छी है। बट स्टिल 84,000 जो और थोड़ा सेफ साइड जाना चाह रहे हो 83,000 का लेवल यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के एंजॉय कर सकते हैं। इससे बड़े का मोमेंटम अगर आता है तो फिर दोबारा से इस रेंज में आके फंसने की कोशिश करेगा। अगर यहाँ से 84 के ऊपर सस्टेन करता है और जो फेड का इनपुट आता है वो भी पॉजिटिव आता है तो डेफिनेटली ये सारे रेंज यहाँ पे ब्रेकआउट करने के लिए रेडी रहेंगे। नेक्स्ट अगर डेली टाइम फ्रेम में हम देखने की कोशिश कर रहे हैं तो डेली की कंडीशन भी यहाँ फ्रेंड काफ़ी बेटर बन रही है। ओवरऑल कंडीशन की अगर वॉच कर रहे हैं तो जो पिछले 2 से 3 दिनों की इसने ट्रेडिंग बना रखी थी उसको इसने ब्रेकआउट किया और आज फॉलोअप भी आया है। अब इसके लिए यहाँ से अगर ये फर्दर ऊपर निकलता है तो 85,000 का लेवल बहुत ईजी रहेगा इसको टच करने के लिए। अगर इन केस कुछ ऐसा नेगेटिव इनपुट आता है, क्योंकि हम दोनों कंडीशन को लेके चलते हैं, दोनों कंडीशन लेने से हमें प्रॉफिट ये होता है कि अगर हमारे अपोजिट भी जाता है मार्केट तो हमारे पास बैकअप स्ट्रेटजी होती है हमें करना क्या है। तो यहाँ सबसे पहला फर्स्ट जो सपोर्ट है जो इसके लिए काम करने वाला है 83,400 500 लेवल रहेगा। उसके बाद में और सेफ साइड 83,000 का। अदरवाइज जो इस कैंडल का लो बनाया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है फिलहाल के लिए इसको नेक्स्ट फॉर्मेशन करने के लिए। ओवरऑल कंडीशन फ्रेंड पॉजिटिव है, बस डिपेंड करता है फेड की तरफ कुछ इनपुट आ जाए कि सितंबर से 0.25% के आसपास पहला रेट कट आ जाएगा। अगर ऐसा इनपुट आता है तो यहाँ पे भी चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, फिर आपको बहुत इजी वे से हायर टारगेट मिल सकते हैं। तो ओवरऑल कंडीशन काफ़ी बेटर है, वेट करिए, वॉच करिए, मार्केट आपको अच्छे रिवार्ड देता रहेगा। पिछले 2 दिनों में हमने देखा लगभग 2000 पॉइंट से ज़्यादा का मोमेंटम ऑलरेडी हो चुका है। तो ऐसे मूव के लिए आप मेरे साथ जुड़िए और लर्निंग के लिए लगातार चैनल को शेयर भी करते रहिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट